नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की ये खबर असम की उस राजनीतिक हवा से आ रही है जहां चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही एक पार्टी के अंदर ऐसा तूफान उठ रहा है कि बड़े बड़े नेता एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस जो कभी यहाँ मजबूत ताकत थी वो अब इस्तीफों की बाढ़ में डूबती दिख रही है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। वो नागांव से 2 बार सांसद और पूर्व मंत्री रहे हैं। उनसे पहले पिछले 3 महीनों में 4 और बड़े नाम पार्टी छोड़ चुके हैं। भूपेन कुमार बोरा, जिन्होंने 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस की कमान संभाली, वो फरवरी में बीजेपी में शामिल हो गए। अबुल मियां, रतुल कलिया, रेजाउल करीम सरकार, ये सब नाम अब कांग्रेस के लिए दर्द बन गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ नामों का नहीं है, ये उस सवाल का है कि राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस को लगातार कमजोर क्यों कर रहा है। असम में ये सिलसिला कब रुकेगा और आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस की ये कमजोरी कितनी भारी पड़ने वाली है। चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि असम का चुनाव सिर्फ 126 सीटों की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस के अस्तित्व और राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता का इम्तिहान भी है। देखिए, प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा कोई छोटा मामला नहीं है। वो नागांव से 2 बार सांसद और असम सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि दुख के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ, राज्य का हित हमेशा सबसे ऊपर रहा, लेकिन अब घुटन महसूस हो रही है। मेरे असम के लोगों की सेवा के लिए कई साल और बाकी हैं, इसलिए ऐसा माहौल तराशूंगा जहां काम कर सकूं। ये शब्द सिर्फ इस्तीफे के नहीं, ये कांग्रेस के अंदर की कुंठा, असंतोष और नेतृत्व से मुंहभंग की आवाज़ है। उनसे पहले भूपेन बोरा, जो असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, 2 बार विधायक, 3 दशकों से पार्टी से जुड़े रहे। उन्होंने 2021 से 2025 तक राज्य इकाई की कमान संभाली। फरवरी में उन्होंने आत्मसम्मान और संगठनात्मक फैसलों से असंतोष बताकर इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। ये झटका इसलिए बड़ा था क्योंकि बोरा कांग्रेस के पुराने चेहरे थे। अबुल मियां, जो धुबरी जिले में मजबूत समर्थन वाले नेता हैं, वो पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने रायजोर दल का दामन थाम लिया है। ये धुबरी में कांग्रेस के लिए स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान है। रेजाउल करीम सरकार, जो ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रहे, वो 2 दशक तक जुड़े रहे। वो 11 जनवरी को कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। रेतुल कलिता, वरिष्ठ नेता, एपीसीसी में सक्रिय, उन्होंने 7 मार्च को इस्तीफा देते हुए गौरव गोगोई और शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला और कहा कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। साधारण परिवार से आने वालों को महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ मंत्रियों के बेटों और राजनीतिक वारिसों को ही तरजीह दी जाती है। अब देखिए, राहुल गांधी का नेतृत्व लगातार कांग्रेस को कमज़ोर कर रहा है और इसका असर आगामी चुनाव से पहले दिखने भी लगा है। असम में पहले भूपेन बोरा ने साथ छोड़ा, जो प्रदेश अध्यक्ष थे। अब इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। प्रद्युत बोरदोलोई, अबुल मियां, रतुल कलिता, रेजाउल करीम सरकार, ये सब नाम बताते हैं कि कांग्रेस में असंतोष कितना गहरा है। ये कोई छोटे मोटे कोई कार्यकर्ता नहीं थे। पूर्व मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए सालों तक काम किया, लेकिन अब घुटन, असम्मान और संगठनात्मक फैसलों से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रतुल कलिता का बयान साफ है कि साधारण कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ वारिसों को तरजीह दी जाती है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो संगठन को एकजुट नहीं रख पा रहे, स्थानीय नेताओं का मनोबल तोड़ रहे हैं। असम में कांग्रेस पहले से कमजोर थी। 2021 में महज 29 सीटें जीती थी। अब चुनाव से पहले बड़े नेता जा रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा की बीजेपी मजबूत है। सर्वे बताते हैं कि बीजेपी की 96 से 98 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है। गौरव गोगोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ कमजोर है। राहुल गांधी के हाईकमांड से असंतोष बढ़ रहा है।
क्योंकि फैसले दिल्ली से होते हैं, स्थानीय आवाज दब जाती है। असम में कांग्रेस का ग्राफ पहले ही गिरा हुआ था, अब इस्तीफों ने उसे और नीचे धकेल दिया है। ये सिलसिला सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग, उड़ीसा में विधायक गायब, तमिलनाडु में गठबंधन झगड़ा, केरल में डुलमुल, ये सब दिखाता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस को कमजोर कर रहा है, एकजुट नहीं कर पा रहा। डर की राजनीति, हंगामा, आरोप, ये सब चुनावी मैदान में काम नहीं कर रहे। जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है। कांग्रेस सिर्फ डर फैला रही है। राहुल कहते हैं संविधान खतरे में है, मोदी तानाशाह है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लेकिन जनता अब डर से नहीं, काम से प्रभावित होती है। कुल मिलाकर असम में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा आखिरी नहीं है, ये बस शुरुआत है। राहुल गांधी का नेतृत्व पार्टी को कमजोर कर रहा है। चुनाव से पहले इस्तीफों की बाढ़ ये बताता है कि कांग्रेस अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। असम में बीजेपी मजबूत है, हेमंता विश्व शर्मा की छवि है। कांग्रेस के पास ना तो नेता हैं और ना ही कोई संगठन। और आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस को बचा पाएगा या पार्टी और बिखरेगी? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि असम में कांग्रेस की हालत क्या है। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।